गाइज मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ CGPSC मेंस 2022 का क्वेश्चन पेपर जो कि जनरल इंग्लिश सेक्शन से है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डुएस डायरेक्टेड से। तो यहाँ पे डुएस डायरेक्टेड सेक्शन से ये वाले क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे डुएस डायरेक्टेड सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो डुएस डायरेक्टेड सेक्शन का पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस टू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उनके जो वर्ड्स है वो सिस्टमेटिक नहीं दिख रहे हैं, सही ढंग से नहीं दिख रहा है, तो इसी को हमें सही ढंग से लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है। द स्पैरो जो कि कोई पक्षी का नाम है, विच ये तो आप जानते हैं। क्रप्स, क्रप्स का मतलब होता है कोई खाने का टुकड़ा या फिर रोटी का टुकड़ा। यहाँ पे कीड़ हो गया, कीड़िया मार दिया। यहाँ पे ही है, प्रोनाउन है, गन्स है। तो ये गैस यहाँ पे अमेजिंग बात यह है कि ये जो द है, द के साथ अगर कोई नाउन जुड़ जाता है फिर प्रोनाउन तो वो स्टार्ट में ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कीड़ है जो कि स्पैरो यानी कि पक्षी को किसने मार दिया, फिर नाउन प्रोनाउन है मतलब किसी ने उसके पक्षी को मार दिया। तो ये बन जाएगा उसने पक्षी को मार दिया। तो ये हो जाएगा ही किल्ड, यहाँ पे गन भी दिया है, ही किल्ड विद गन। ये एक सेंटेंस बना है, इसको आप अलग से लिख लेते हैं। जो बच गए हैं उस सेंटेंस में वर्ड्स हैं यहाँ पे देख सकते हो कि द स्पैरो विच है, यहाँ विथ हो गया, क्रब्स वॉज है, सम है और ईटिंग एक, ये तो इधर गन्स के साथ यूज हो गया है। गए जो वर्ड्स बढ़ चुके हैं उससे एक और सेंटेंस बन रहा है द स्पैरो वॉज ईटिंग सम क्रब्स। इसके बाद आप लिख सकते हैं ही किल्ड विद गन। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है द, यहाँ पे जो द है इसके साथ कोई नाउन तो नहीं है, तो इसको कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो विचार करना है, अच्छा विचार करने के लिए यहाँ पे कंसिडर जो दिख रहा है कंसिडरिंग, इसको हम स्टार्ट में लगा सकते हैं विचार करने पर कंसिडरिंग। यहाँ पे सेपरेट वर्ड्स को देख कर लग रहा है कि यहाँ कोई व्यक्ति है जो कि एडमायरेबली, यहाँ जो है एडमायरेबली इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। तो प्रशंसनीय कार्य किया है, तो ये हो जाएगा ही हैज़ एक्टेड एडमायरेबली। एक अलग सा सेंटेंस बना है, इसको सेपरेट लिख सकते हैं। अब बचा सेंटेंस से एक और सेंटेंस बन सकता है द पोजीशन ऑफ हिज डिफ़िकल्टीज। ये तो नहीं जम रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं द डिफ़िकल्टीज ऑफ हिज पोजीशन। तो इसके बाद हम लिखेंगे ही हैज़ एक्टेड एडमायरेबली, मतलब उसके पोजीशन की डिफिकल्टीज को देखें तो वो एक प्रशंसनीय कार्य किया है। सी वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइए, आपके लिए होमवर्क है। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर सेंटेंस गलत दिखे तो उसको करेक्ट करके फिर से लिखना है। इस वाले सेंटेंस में अगर ईच को छोड़कर बाकी को पढ़े वन अप अस, तो यहाँ पे आर की जगह हो जाएगा इज। वन अप अस इज डिसाइडिंग अपन द मैटर, हमें से कोई एक इस मैटर के बारे में विचार कर रहा है। इसके बाद अगर इस सेंटेंस के स्टार्ट में अगर इच लगाना हुआ तो यहाँ पे इसके स्थान पे आर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा हमें से हर कोई इस मैटर के बारे में विचार कर रहे हैं, ना कि हमें से हर कोई इस मैटर के बारे में विचार कर रहे हैं। इसमें दिख रहा है कि गार्डन में कोई बैठा है, कौन बैठा है ये कंफर्म नहीं है, और उसको एक बिच्छी डंक मार देता है। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे हर के जगह प्रोनाउन सी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बन जाएगा सी इज सिटिंग इन द गार्डन, अ स्कॉर्पियन स्टंग हर। वह गार्डन में बैठी है और उसे एक बिच्छी डंक मार देता है। लेकिन यहाँ पे और के लिए कुछ एंड वगैरह तो नहीं लिखा है, तो हम ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक सेंटेंस और बन सकता है कि गार्डन में बैठे समय उसे बिच्छी डंक मार देता है, इसका हो जाएगा वाइल सिटिंग इन द गार्डन अ स्कॉर्पियन स्टंग हर। ये परफेक्ट है। नेक्स्ट है जॉन इज वाइजर देन ऑल मैन। यहाँ पे गाइज मुझे मिस्टेक ये लग रहा है कि जॉन सारे आदमियों से बुद्धिमान है। इस सारे में तो खुद भी आ रहा है, कोई खुद का ही कंपैरिजन खुद से ही थोड़ी ना करते हैं। तो इसका सही होगा जॉन बाकी आदमियों से बुद्धिमान है। जॉन इज वाइजर देन ऑल अदर मैन। सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया है मुहावरेदार क्वेश्चन, तो इसका एक सेंटेंस बनाना है। पहले वाले में है पुल समल्स लाइक, किसी की टांग खींचना, मतलब कुछ भी बोल देना, मजाक में बोल देना। इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। कल मेरा टेस्ट है यार, दिल घबरा रहा है। बाद में पता चला ये मजाक था। आई वॉज पैनिक व्हेन आई लिसन टुमारो वाज टेस्ट बट डेट वॉज पुलिंग माई लेग। स्पिल द विन, इसका मतलब होता है सीक्रेट को रिवील करना, यानी कोई भी छुपी बात बता देना। तूने मन में रखना, किसी को मत बताना। कीप टू योरसेल्फ, डोंट स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट में बोल रहा है कि ये एक फ्रेजल वर्ब है जिससे एक सेंटेंस बनाना है। देखो राहुल वो रहा, लुक आउट,
दैट्स राहुल। गैस फ्रेजर वर्ब की वीडियोस पहले से ही अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के एंड में आप जाकर देख सकते हैं। ब्रेकिंग का मतलब होता है टुकड़ों में टूट जाना। इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं, कप टेबल से टकराकर टूट गया, अ कप ब्रोकन थ्रू द टेबल। यहाँ पे गाइस साइनोनिम्स यानी समानार्थी शब्दों को लिखना है। चीयरफुल का मतलब होता है खुशी, प्रसन्न, हैप्पी या ग्लैड। यहाँ पे नेक्स्ट है एनोनिमस। इसका मतलब होता है बिना नाम का बेनाम, तो इसको हम नेमलेस या फिर अननेम्ड बोल सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट है एंटोनिम्स, यानी कि इसका विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पे कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन यानी कि प्रेजेंट, तो इसका हो जाएगा फ्यूचर या पास्ट, ओल्ड भी बोल सकते हैं। आइसोलेट मतलब सेपरेट यानी अलग अलग, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड यानी पूरा संपूर्ण। इस वाले क्वेश्चन में गाइस जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको सुधारना है। यहाँ पे कमिटी में डबल टी होता है और ई डबल ई। करेस्पॉन्डेंस में यहाँ पे आर में मिस्टेक दिख रहा है, यहाँ पे डबल आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे अनेक शब्दों का एक शब्द लिखना है। इस वाले क्वेश्चन में है जहाँ पे वस्तुओं को प्रदर्शन के लिए रखा जाता है वो क्या है? म्यूजियम। म्यूजियम ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे वस्तुओं को दिखाने के लिए रखा जाता है। वो जो भगवान के एक्सिस्टेंस यानी कि है या नहीं इसमें कंफर्म नहीं है, तो गाइस ऐसे लोगों को एग्नोस्टिक बोला जाता है। और जो बिलीव नहीं करते उन्हें एथियस्ट, और जो बिलीव करते हैं उसे क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट में बताइए। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे जो एक्टिव वॉइस में लिखा है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सिंचाई के उद्देश्य से डैम बनाने को सोच रहे हैं, तो इसका हो जाएगा उनके द्वारा यह सोचा जा रहा है कि सिंचाई के लिए डैम बनाना है, मतलब इट इज प्रपोज्ड बाय देम टू बिल्ड देम फॉर इरिगेशन पर्पज। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है उसने मुझे कल अपने घर इनवाइट किया, तो इसका हो जाएगा मुझे उनके यहाँ इनवाइट किया गया, मतलब आई वॉज इन्विटेड टू हिज हाउस यस्टरडे। इन सब टॉपिक्स को डिटेल में समझना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पैसिव वॉइस में लिखा है उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही विल बी ग्लैडेड बाय द साइट, वह देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट टर्म लिखा है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले लिखा है उसको लास्ट टर्म में, लेकिन इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। ही का हो जाएगा हिम, द साइट विल ग्लेडन हिम, और दूसरे के लिए दे ऑफर्ड हिम अ चेयर। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नीचे जो सेंटेंस है उसमें एक अच्छा सा प्रीपोजिशन लगाना है। अगर यहाँ पे ब्लैंक में टू लगाएं, आई कॉल्ड टू हिम एट हिज ऑफिस, मैंने उसको उसी के ऑफिस में बुलाया, तो इस सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑन लगा कर देखते हैं। आई कॉल्ड ऑन हिम एट हिज ऑफिस, मैंने उसको उसके ऑफिस में ले गया। नेक्स्ट में बोल रहा है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब है शौक, किसी चीज़ का शौक, तो के लिए हम यहाँ पे ऑफ लगाएंगे। यहाँ पे बैलेंस कंजक्शन यानी कि एक सेंटेंस लगाकर इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही थी, यहाँ पे पहले वाले में देन लगेगा और जबकि नेक्स्ट वाले में उसके दादाजी का डेथ हो गया जब उसका जन्म हुआ, तो यहाँ पे जब के लिए वेन लगाएंगे। गैस यहाँ पे आर्टिकल्स में से कोई एक लगाना है ए एन द में, तो यहाँ पे पहले वाले में है ये एक वॉवेल से इसलिए यहाँ पे ए एन लगेगा। सेकेंड में भी ऑनेस्ट है, मतलब एच यहाँ पे साइलेंट रहता है तो इसके लिए भी यहाँ पे एन लगेगा। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउंस लगाना है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुसान एक लड़की है जिसके बारे में बता रहा हूँ, तो जिसके बारे में मतलब जिसके के लिए यहाँ पे होम लगेगा। इस वाले का सेंस बढ़ रहा है कि लड़का जिसकी बहन एक प्रसिद्ध ऑरेटर यानी कि वक्ता है, वो खुद भी एक वक्ता है। वक्ता ऑरेटर मतलब जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जिसकी के लिए यहाँ पे यूज लगेगा। गैस बाकी के जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अभी के लिए इतना ही।